बेंगलुरु के पीन्या इलाके में मस्जिद आसिफुल खैर का अजीमुशान इफ्तिताह खादिम मेमन ट्रस्ट के ताउन से तामीर हुई एक और खूबसूरत आलीशान मस्जिद। रियासत कर्नाटक और रियासत केरला की दो बड़ी रूहानी शख्सियात की दुआओं के साथ मस्जिद आसिफुल खैर की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी रूहानी शख्सियात फ़ख्र गुलबर्गा मौलाना सैयद शाह अफजलुद्दीन जुनैदी और केरला के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद इब्राहिम खलील अल बुखारी की दुआओं के साथ मस्जिद आसिफुल खैर का इफ्तिताह आज 2 अक्टूबर बरोज़ चहारशंबा नमाज ज़ोहर की अदायगी के साथ अमल में आया। ये 3 मंजिला मस्जिद बेंगलुरु के पीन्या सेकेंड स्टेज हेग्गनहल्ली इलाके में मौजूद है। यहाँ मलयाली मुसलमानों की तंजीम कायका फाउंडेशन के तहत पिछले कई सालों से मस्जिद आबाद है, लेकिन मस्जिद की इमारत पुरानी और नाकाफ़ी साबित हो रही थी। लिहाजा मलयाली मुसलमानों की जमात बेंगलुरु की खादिम मेमन जमात से रुजू हुई। खादिम मेमन ट्रस्ट जो समाजी फलाही दीनी कामों में पेश है, इस मस्जिद की असर नौ तामीर का बेड़ा उठाया। चंद महीनों में देखते ही देखते अल्लाह ताला का ये घर तामीर हुआ। इफ्तिताही जलसे में साबिक मरकज़ी वज़ीर सीएम इब्राहिम, कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना शाफी सादी, खादिम मेमन ट्रस्ट के नुमाइंदे अलमास बाबा सेठ व दीगर मौजूद थे। तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता इस मस्जिद के एक हाल को कॉन्फ्रेंस हॉल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। बेक वक्त 500 अफराद यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। इबादत के साथ तालीमी सरगर्मियों, एजुकेशन के फ़रोग के काम भी यहाँ अंजाम दिए जाएंगे। तालीमी सरगर्मियों और खुसूसी प्रोग्रामों में ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती हैं। अहम बात यह है कि खादिम मेमन जमात की ख़वातीन ने भी इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है। बहरहाल मस्जिद आसिफुल खैर शाफ़ई और सुन्नी मुसलमानों के इत्तेहाद की एक अलामत भी है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दन युवाफी निअमतहु व युकाफी मज़ीदा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद या मन बियदिहि मक़ालिदुल खैरि कुल्लुहा व इलैहि यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु या फत्ताह या अलीम इफ्तह लना व अला हाज़ल मस्जिद आसिफुल खैर व अला बानिही व अला अहलिही व रियालिही व अला मन साअदना व साअमना وأساركنا في رفيع هذا المسجد وعلى إخوان المسلمين في كل ربيع من قبور العالم اللهم افتح علينا وعليهم فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم كن لنا ولهم ناصرا وإلينا وإليهم ناظرا وعلينا وعليهم منقما وبنا وبهم رؤوفا ومنا ومنهم راضيا اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كل خير وبركة نالكنا يا الله أنا بدرجة ورثي كونكنا يا الله آمين برحمتك يا خادم ग्रुप मेंबर्स എല്ലാവർക്കും अल्लाह सबसे खादिम ग्रुप मेंबर सबसे हिदायत खैर बरकत सेहत आफियत राहत अता फरमाए या अल्लाह अता फरमाए। पाक के तसद्दुक़ से वसीले से यहाँ पर जो भी दुआएं की गई है उसको शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। इस मस्जिद के तामीर में जो भी जैसे भी काम में धर्म में सुकून में हिस्सा लिए उनको दारैन की सादत अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। जो मरहूमीन है उन्हें बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह तेरे हबीब की शफ़ाअत अता फरमाए। तमाम को तेरे हबीब के कदम बोसी के काबिल बना दे, तेरे हबीब के तवज्जुहात के काबिल बना दे, तेरे हबीब के नज़र करम के काबिल बना दे। अल्लाह तेरे हबीब के नाज़िर पाक के तसद्दुक़ से वसीले से हम तमाम की दुआओं में क़बूलियत का शर्फ़ अता फरमाए। حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم
एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद की इफ्तिताह हुई है। पूरे हजरात सब मिलकर, खुसूसन मेहमान हजरात का ज्यादातर 70% इसमें ताउन रहा और बड़े खुलूस के साथ आज इब्राहिम खलील बुखारी तंगल और हमारे जामिया के वाइस चांसलर चूड़ीकोर और अली बाफर के तंगल पूरे अहबाब जो है आज यहाँ पर आए हैं और माशाअल्लाह 980 में ये पीना इंडस्ट्रियल स्टेज मैं जब मिनिस्टर था मैं इसकी संग बुनियाद रखा था। उस वक्त जंगल था ये। आज जो है यहाँ पर माशाअल्लाह अतराफ कसीर मुस्लिम आबादी है और इस इलाके के अतराफ 10 से 12 मस्जिद है। आज एक मस्जिद जो है बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाज, जिक्र, फिक्र, दरूद ये तमाम महफिलें जो है इस मस्जिद में जारी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ के खवातीन भी, और इतने खवातीन के अंदर जो जोश में देखा दीन के लिए, जब काम पूरा मुकम्मल हो गया था, थोड़ा काम कुछ बच गया था, पैसों की तकलीफ थी, खवातीन मिलके जो है ये सब पूरा किए। अल्लाह ताला जो भी इसमें हिस्सा लिए सबको इसका अजर फरमाए और हर जगह से अल्लाह ताला के घर को बुलंदी है। माशाअल्लाह आज फिरका परस्तों का शुक्रगुजार हूँ। ये एक बाबरी मस्जिद है, गिरी लाखों मस्जिदें उठ गई। एक मस्जिद गिरी लाखों मस्जिदें उठ गए। इसलिए इस कौम के अंदर जज्बा है, इस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसे कायम और दायम रखें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर यही माहौल और ज्यादा पैदा हो, अल्लाह के हवाले हो जाए। जो अल्लाह के सामने झुकता है सारी दुनिया उसके सामने झुकती है, जो अल्लाह से डरता है सारी दुनिया उससे डरती है। बस इन दो चीजों को हम रख लें, दुनिया हमारे मातहत हो जाएगी, दुश्मन भी हमारा दोस्त बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक नया मस्जिद के इनॉग्रेशन के लिए इधर बेंगलुरु आ चुके हैं। कहाँ से? हम केरला से आए हैं। इधर मेमन बरादरी, खासकर हमारे बाबा सेठ, ये आसिफुल खैर नाम के जो मस्जिद बनाए हैं और हमारे मलबारी केरला के जो लोग इधर रहते हैं साथ में मिलकर ये शानदार मस्जिद माशाअल्लाह अभी अभी इनॉग्रेशन हो गई। मस्जिद तो देखिए, मदीना शरीफ जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत में गया, बहुत ज्यादा पनागजीन लोग थे उधर। उसको अपने अपने घर बनाने से पहले अहमियत उन्होंने दिया कि हमारे सेक्रेटरीट बनना चाहिए। मस्जिद इस्लाम में मुसलमानों के लिए वो हुकूमत के हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरीट है, वजारत है, सब कुछ है। और जब तक मुसलमानों के उमूर मस्जिद के अंदर उसका इदारा होता है, उसका चलाऊ होता है, मुसलमान उनकी हालत सब खैर हो जाए। लेकिन मस्जिद के दूर होकर पॉलिटिशियन के हाथ में हम काम देते हैं, उस वक्त बिगड़ जाते हैं। आज हम देते हैं मस्जिद के तरफ, हम ध्यान नहीं देते हैं। मस्जिद के तरफ ज्यादा ध्यान देना और उम्मत इस्लामिया को इस्लामी मैसेज पूरी तरह महफूज कर अपने अमल में, अपने जिंदगी में अमल में लाए तो इंशाअल्लाह उम्मत, शानदार उम्मत बाद में फिर से शानदार उम्मत हो जाएगा। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम है डॉक्टर हुसैन सकाफी। मैं जामिया मरकज़ सकाफती सुन्निया केरला में 1978 में शुरू करके आज उसके मेन कैंपस में 30,000 से ज्यादा तलबा पढ़ते हैं। उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हूँ, साथ साथ एडवोकेट भी हूँ। उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते, कभी जरूरत पर हाई कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट पे भी जाते हैं। करके नया एक मस्जिद का तामीर हुआ। हमारा खादिम ग्रुप का बाबा शेर साहब और मेमन ब्रादरीन ने इसका वादा भी दिए थे एक बेहतरीन मस्जिद बनाने का, उन्होंने बेहतरीन साथ भी दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेर साहब और हमारा बाबा शेर साहब
पूरे मिलके एक बेहतरीन मस्जिद का तामीर करने का मदद भी करें। और उसके साथ साथ इधर का एक कमेटी है हमारा मलयाली मस्जिद एसोसिएशन का, सुन्नी मैनेजमेंट एसोसिएशन का। आप तो लास्ट टाइम आपको मालूम है, आप जानते हैं, ये अबू बकर मुस्लियार साहब आए थे, एक 40 तक एक शाफी मोहल्ला का हमें उनको काजी भी बनाए थे। ये मोहल्ला भी उनका निगरानी में हो जाता है, काजियत बैयत कर चुके हैं। और कई एक 10-15 साल से इधर मस्जिद का बहुत मस्जिद और मदरसा दो भी चल रहा है इधर। आलीशान एक मस्जिद हमारा मेमन ब्रादरी का वजह से बहुत अच्छा एक मस्जिद भी बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केरला का बहुत बड़ा मुफ्ती और आले रसूल का बहुत बड़ा खानदान का सैयद इब्राहिम खलील बुखारी तंगल, उन्होंने उनका मलप्पुरम में एक मदरसा है, कम से कम 20,000 बच्चे हैं। कैसा बच्चे आप आके नहीं है और हैंडीकैप्स और किसी बातें नहीं आता, वैसा एक हजारों बच्चे को उधर उनका हर एक चीज भी फ्री उनको ये देके एजुकेशन भी दे रहे। वो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल में किरात कंपटीशन में और दूसरा इस्लामिक कंपटीशन में अभी एक दुबई का शेख मोहम्मद बिन राशिद का एक बड़ा एक कुरान कंपटीशन था, उसमें पूरा दुनिया को फर्स्ट रैंक उनको मिला। वैसा बेहतरीन एक मदरसा चलाने वाला स्कूल है, कॉलेज है मलप्पुरम में, वैसा एक शख्सियत भी आपको दीगर उलमा लोग और हमारा लीडर सब शिरकत करे थे। पहले बहुत साल 30-40 साल से ये मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ का लोग, और हमें बाद में ऐसा हुआ कि हमारा एक फैक्ट्री था इधर इंडस्ट्रियल टाउन में, तो वो टाइम में हमारा वहाँ एक लड़का था 19 वर्ष का, वो लड़के ने क्या किया, गुरु शुरू किया मस्जिद के लिए। तो एक हजरत आके हमें बताए कि आप 1 करोड़ दुरूद पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपका ये ख्वाब जो है ना हासिल हो जाएगा। बराबर 1 साल के बाद शाबान के महीने में हमारा पहला ये मस्जिद कायम हुआ, जो एसएस खादरा ये साहब थे, वो कैका फाउंडेशन के, उन्होंने इसका तामीर करके हमारे को पहले दिया। नीचे कुछ रिहाइश वगैरह था और ऊपर ये शीट डाल के मस्जिद था, 200-250 लोग पढ़ सकते थे। फिर आते 10-12 साल से नहीं पढ़ता रहा, मगर बहुत लोगों में भी ज्यादा लोग आने शुरू को ये किया, ग्रुप को मालूम हो के वो हमें जाके बात किया, तो बहुत 3 साल के बाद आके इंस्पेक्शन किया तो माशाल्लाह यहाँ बहुत बेहतरीन जगह है, क्योंकि 3 तरफ भी रोड है और मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ एक मस्जिद नहीं, मस्जिद के साथ एजुकेशन भी रखना करके उनका एक शर्त था, हमें वो मंजूर था, क्योंकि हम एजुकेशन में बहुत काम करते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा इंशाअल्लाह मिलके काम करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कुछ स्पॉन्सर्स ढूंढे ऐसा करके। तो खादिम ग्रुप का खासियत क्या है, तो वो बहुत से लोगों को इकट्ठा करके जो है ना काम करवाते हैं, और काम में जो है ना बिल्कुल वो कंजूसी नहीं करते और क्या भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी में, और इसमें बिल्कुल नहीं करते, चाहे उसे कितना भी पैसा लगाना पड़े। तो इसीलिए माशाल्लाह इसीलिए एक शानदार मस्जिद बना है। और इसका खासियत यह है कि इसमें जब इसका इफ्तिताह हुआ तो 2 सुल्तान, जो दुरूद शरीफ को 2 सुल्तान कहा जाते हैं, केरला के और कर्नाटका की, केरला के जहाँ मादिन सकाफत हुसैनिया जहाँ जियारत करके हैं ऑलरेडी, 26 रमजान में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। शायद एक बार आप मुझे फोन भी कर रहे थे वहां जाकर, वहां से वहां का जो सैयद इब्राहिम खलील बुखारी, जहाँ 30,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं उधर, और उनका वो इदारे का खासियत क्या है बोले तो ये मतलब वहाँ इट्स फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मुसलमानों का जहाँ अपाहिज बच्चे पढ़ते हैं, जो अंधे बहरे ऐसा जो भी बच्चे को उन्होंने दिया, और 450 खाली सईदों के लिए एक इदारा है, वैसा बहुत एक यूनिक इदारा है वो। और आपको ये मौलाना अफसलुद्दीन जुनैदी बाबा के बारे में को पूरा कर्नाटका को मालूम है, जिन्होंने गुलबर्गा में एक ये कायम करके हैं, जहाँ 24 घंटा भी दुरूद शरीफ होती है। तो 2 दुरूद के 2 सुल्तान यहाँ आए, और अल्हम्दुलिल्लाह सलीम इब्राहिम साहिब भी आए। एक्चुअली वो भी ये ऐसे उनकी जो उनको बहुत सेहत बहुत नाजुक है उनका, फिर भी मैं एक्चुअली 2 हफ्ते पहले मैं कलकत्ता में था, तभी फोन करे बोले
दो तारीख तक मेरा जिंदगी मतलब तैयार करने के लिए आप दुआ फरमाए। मैंने आप उनको बहुत हिम्मत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कल आए थे, उनका पूरा इस्तेजाब बहुत रोए अल्लाह को इसको कबूल कर। अता फरमाए कबूल अता फरमाए या अल्लाह उसका खातिमा हम सब के लिए अता फरमाए या अल्लाह अब हम ആസിഫ് ഈ പള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂൾ ഹാജി ജലാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരി അതുപോലെ തന്നെ താജുദ്ദീൻ ഖാദിർ ഉമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിഷമ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഘടന വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കർണാടക സുന്നി കോർഡിനേഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മഹല്ലത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാ മഹല്ലത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ആ മഹല്ലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ ആ മഹല്ലത്തുകാരെ കൊണ്ട് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ സംയുക്ത ഒരു നേതാവാണ്. കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഒബ്ബോഡിൽ തന്നെ ആ കേസ് വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ മഹല്ലത്തിൽ വഖഫ് ഇല്ലാത്ത യൂസർ ഇവിടുത്തെ സംയുക്ത ജമാഅത്തിന്റെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ 3 കേസായി 3 സമൻസ്. അപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്